In section 1, you will learn about how to install Mendeley Reference Manager, how to install Chrome extension and sign in Word document or Microsoft Office. रेफरेंस मैनेजर को मेंडले रेफरेंस मैनेजर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप क्रोम पे मेंडले डेस्कटॉप लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास जो वेरी फर्स्ट लिंक जो ओपन होगा वो होगा डाउनलोड मेंडले रेफरेंस मैनेजर। आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि डाउनलोड फॉर विंडोज़। नेक्स्ट, अगर आप कोई और सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप उस सिस्टम का क्लिक करके, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं या मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप उस पर क्लिक करके आप उसका फॉर्मेट में मेंडले रेफरेंस मैनेजर फॉर डेस्कटॉप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास विंडोज़ का सिस्टम है तो आप मैं विंडो पे क्लिक करूँगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंडले रेफरेंस मैनेजर डाउनलोड हो रहा है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप साइन इन करेंगे या रजिस्टर नाउ। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप रजिस्टर नाउ फॉर फ्री को क्लिक करेंगे। मेरे पास चूँकि ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूँ तो मेरा ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो सेव है वो यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन अगर आप न्यू यूज़र हैं या फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्रिएट लॉगिन करना पड़ेगा, जिसमें आपको जस्ट अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आप मेंडले के लिए यूज़ करेंगे उसको आपको एंटर करके अपना लॉगिन क्रिएट करना होगा। मेरे पास ऑलरेडी है, मेरा लॉगिन है तो मैं यहाँ पे जस्ट साइन इन को प्रेस करूँगी तो मेरा ये साइन इन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मेरे जब मैंने अपने नेम से या अपने लॉगिन से साइन इन किया है तो मेरा ये यहाँ पे शो हो रहा है। जब आप अपना लॉगिन क्रिएट कर लेंगे तो आप भी अपने नेम के साथ लॉगिन हो जाएंगे। इस के बाद आप अपने जो सिस्टम पे जो आपका सेटअप है आप उसको इंस्टॉल करेंगे। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि एनीवन यूजेस दिस कंप्यूटर और ओनली फॉर मी। मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, एनीवन हु यूजेस दिस कंप्यूटर। मैं येस पे जाऊँगी। कुछ सेकंड्स के बाद आपका मेंडले डेस्कटॉप आपके में सेव हो जाएगा, प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसके लिए देख सकते हैं कि अगर आपका यहाँ पे मेंडले रेफरेंस मैनेजर का आइकन शो हो रहा है तो इट मीन्स कि ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप जब ओपन करेंगे तो अगेन आप देख सकते हैं कि आपके नेम के साथ यहाँ पे शो हो रहा है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन था, आप अगर न्यू यूज़र हैं तो अगेन आपका वो पासवर्ड और लॉगिन आईडी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड ऐड करना होगा, जिसके बाद वो यहाँ पे आपको साइन इन, आपके डेस्कटॉप मैनेजर में साइन इन आप ऑलरेडी हो जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन हो गए। लास्ट थिंग जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आप जब वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे अपने मेंडले डेस्कटॉप रेफरेंस मैनेजर को इंस्टॉल करने के बाद, तो रेफरेंस के सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि मेंडले साइट की एक ऑप्शन है, उधर भी आपको साइन इन करना होगा सेम वही आईडी और पासवर्ड देने के बाद जो कि आपने क्रिएट करने के वक्त बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वो पासवर्ड अपना एंटर किया है तो यहाँ पे आपका मेंडले साइट साइन इन हो गया है। इसके बाद आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है वो ये करनी है कि आप अपने ब्राउज़र में जाके क्रोम एक्सटेंशंस को टाइप करेंगे। क्रोम एक्सटेंशंस को टाइप करने के बाद आप के सामने जो लिंक ओपन होगा उस पर क्लिक करने के बाद, फॉर एग्जांपल सामने क्रोम वेब स्टोर का लिंक ओपन हुआ, मैंने इसको पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको लिखना होगा मेंडले वेब इंपोर्टर। तो ये वेब इंपोर्टर पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐड टू क्रोम की आपके पास ऑप्शन आएगी, आपने इसको ऐड टू क्रोम में ऐड कर देना है। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा है। इसका मतलब है कि आपने क्रोम को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है वेब इंपोर्टर को। समटाइम्स इन सम केसेस आपका यहाँ पे मेंडले इंपोर्टर का साइन या जो एक्सटेंशन है वो शो होती है, लेकिन इन सम केसेस जैसे आप देख सकते हैं इंस्टॉल होने के बाद अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। उसके लिए आपको इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप इसको पिन कर लेंगे तो ये आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है जो कि आपको मेंडले को इंस्टॉल करने के लिए आपको करना है। सबसे पहले आपको मेंडले रेफरेंस मैनेजर का सिस्टम इंस्टॉल करना है, आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना है, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में साइन इन करना है एंड लास्टली आपने वेब
इंपोर्टर को, क्रोम वेब इंपोर्टर को, एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल करना है। थैंक यू। In this section, you will learn about how to create citations and bibliography using Mendeley. आपने जिस भी डॉक्यूमेंट का रेफरेंस ऐड करना हो उसको इनिशियली आपके Mendeley डेस्कटॉप में इंपोर्ट होना ज़रूरी है। आपका सोर्स या आपका डॉक्यूमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे कि बुक, जर्नल, आर्टिकल, वेबसाइट, बुक चैप्टर या कॉन्फ्रेंस पेपर। Mendeley में किसी भी रिसोर्स को इंपोर्ट करने के 4 तरीके हैं। पहला, आप क्रोम वेब इंपोर्टर को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फ़ोल्डर या कोई भी फ़ाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड, आप डेटाबेसेस से डायरेक्टली भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई डेटाबेस है जैसे पबमेड, स्कूपस वगैरह, वहाँ से आप डायरेक्टली बिबटेक्स या RIS की फ़ाइल्स डाउनलोड करके उनको भी Mendeley में इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन कि आप मैनुअली ही अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास किसी भी जर्नल आर्टिकल का ऑथर, ईयर, जर्नल नेम, टाइटल, इशू नंबर, वॉल्यूम नंबर आपके पास मौजूद हो तो आप उसको मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इन 4 तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए कैसे अपने वेब रेफरेंस मैनेजर में अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने रिसोर्सेज को इंपोर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपका Mendeley रेफरेंस मैनेजर है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि जिसका आपने रेफरेंस साइट करना हो उसको इसमें, इस डेस्कटॉप में, इस रेफरेंस मैनेजर में इंपोर्ट होना ज़रूरी है। किसी भी डॉक्यूमेंट को या रिसोर्स को इधर इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहला तरीका है क्रोम वेब इंपोर्टर, जिसका आइकन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जो कि हम अपने फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आपने कोई भी आर्टिकल को इंपोर्ट करना हो, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे एक आर्टिकल है, यूजिंग डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट एंड ट्रीट डायबिटीज़। अगर आपने इस आर्टिकल को इंपोर्ट करना है तो आप क्लिक करेंगे अपने क्रोम वेब इंपोर्टर पे। मोस्ट प्रोबेबली आप क्योंकि यहाँ पे साइन इन कर चुके होंगे तो आपका यहाँ पे ऑलरेडी साइन इन अकाउंट आ रहा होगा। बट अगर आपको दोबारा साइन इन करने की ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने अकाउंट से दोबारा साइन इन कर सकते हैं। इसको थोड़ा टाइम लगेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस आर्टिकल को हमने इंपोर्ट करना है या साइट करना है उसके साथ वो आपको उसका नेम आपको शो हो जाएगा और उसके साथ आपको टिक लगा हुआ भी शो होगा। अगर इस पे मार्क हुआ हुआ है तो इसका मतलब है कि आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं कि दूसरे आर्टिकल पे टिक नहीं हुआ हुआ, इसका मतलब है कि आप इसको इंपोर्ट फ़िलहाल नहीं कर सकते। अगर आपने इसको इंपोर्ट करना हो तो आप पहले इस पे को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। हमें अभी सिर्फ इस आर्टिकल को इंपोर्ट करना है तो हमारा इस पे ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है। हम सिर्फ ऐड टू Mendeley के बटन पे प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिंग इन प्रोसेस है। ये अब हमारे डेस्कटॉप Mendeley में इंपोर्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर हमने कोई दूसरा आर्टिकल इंपोर्ट करना हो, जैसे कि अगर मैं इस आर्टिकल को इंपोर्ट करना चाहती हूँ तो उसके लिए भी मुझे Mendeley के बटन पे प्रेस करना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगेगा और उसके बाद हम ऐड टू Mendeley करके इसको अपने डेस्कटॉप मैनेजर में इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप Mendeley रेफरेंस मैनेजर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों आर्टिकल्स जो हमने साइट करने थे वो यहाँ पे आ गए हैं। उनका ऑथर, उनका ईयर, टाइटल और सोर्स दोनों ऐड हो गए हैं। ये पहला तरीका है जिसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेफरेंस मैनेजर में ऐड कर सकते हैं। हमारा दूसरा तरीका आप देख सकते हैं कि जब आप ऐड न्यू के बटन पे प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रही हैं। पहली ऑप्शन है फाइल फ्रॉम कंप्यूटर, सेकेंड ऑप्शन है ऐड एंट्री मैनुअली एंड थर्ड ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम लाइब्रेरी। आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट फ्रॉम लाइब्रेरी में आपके पास कोई bib.bib की फ़ाइल,
कोई .xml की फ़ाइल या .ras की फ़ाइल पहले से मौजूद हो, या अगर आपने किसी भी डेटाबेस से डाउनलोड कर सकते हैं इन फॉर्मेट में और इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर में अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फोल्डर या आपके डाउनलोड्स में कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जिन्हें आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, उन्हें आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर HC एंड हेल्थ का एक फ़ोल्डर है, इसमें 2 आर्टिकल्स हैं। मैं इनको 1 बाय 1 भी सिलेक्ट करके अपने रेफरेंस मैनेजर में ऐड कर सकती हूँ। और अगर मुझे ये दोनों आर्टिकल अपने रेफरेंस मैनेजर में ऐड करने हैं तो मैं सिलेक्ट करके शिफ्ट डाउन एरो की को प्रेस करके ओपन के बटन पर प्रेस करूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों आर्टिकल्स भी मेरे रेफरेंस मैनेजर में ऐड हो गए हैं। तो ये हमारा सेकंड वे था डॉक्यूमेंट्स को रेफरेंस मैनेजर में ऐड करने के लिए। हमारी थर्ड वे है ऐड करने का डॉक्यूमेंट्स को रेफरेंस मैनेजर में, वो है ऐड एंट्री मैनुअली। इसमें अगर आपके पास कोई भी आर्टिकल जिसका DOI, आर्टिकल टाइप, फॉर एग्जांपल जर्नल आर्टिकल, बुक सेक्शन, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, आप यहाँ से रेफरेंस टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका टाइटल या बुक का टाइटल, ऑथर्स, जर्नल, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक का नेम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ईयर, पेज एंड पेज, फ्रॉम, वॉल्यूम, इशू, मंथ, डे एंड आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट को ऐड करेंगे। आपके टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस चेंज हो गई हैं। अभी हमने बुक को एंटर किया तो बुक का टाइटल, ऑथर, ईयर एंड पेज, अगर आपने कोई स्पेसिफिक पेज नंबर एंटर करने हैं तो आप वो ऐड करेंगे। बुक का वॉल्यूम और एडिशन ऐड करने के बाद एडिटर्स, इन केस ऑफ बुक में अगर एडिटर्स हैं तो आप उनका नेम एंटर करने के बाद आप ऐड एंट्री के बटन को जब प्रेस करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। रेफरेंस मैनेजर में डॉक्यूमेंट्स को ऐड करने का लास्ट टेक्निक है कि आपके पास अगर कोई .bib, .xml या .ras की कोई ऑलरेडी फाइल हो जो कि आपने किसी भी डेटाबेस से डाउनलोड की हो, आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके ने वेब ऑफ साइंस से कोई डाटा या कोई सर्च आपने की है और आप उसका डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने डायबिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी करके सर्च किया तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 146 स्टडीज़ जो हैं उनका रिजल्ट शो हो रहा है। आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करके export.ras फॉर्मेट, बिबटेक्स्ट या किसी भी फॉर्मेट में अपने इस कंप्लीट लिस्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। मुझे .bibtex की फ़ाइल चाहिए या मैं RAS की फ़ाइल भी ले सकती हूँ, तो इस टाइम पे मैं .bibtex की फ़ाइल पे करूँगी। आपके पास ऑप्शंस आती हैं ऑल रिकॉर्ड्स ऑन द पेज या आप रिकॉर्ड्स फ्रॉम 1 to 1000। आपके पास मैक्सिमम वेब ऑफ साइंस के पास ऑप्शन है कि आप मैक्सिमम एक वक्त में 1000 रिकॉर्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं हाईलाइट करूँगी रिकॉर्ड्स फ्रॉम 1 to 1000। आपको ऑथर, टाइटल एंड सोर्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप ऑथर, टाइटल, सोर्स एंड एब्स्ट्रैक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फुल रिकॉर्ड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फुल रिकॉर्ड एंड साइटेड रेफरेंस को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट कर रही हूँ फुल रिकॉर्ड और मैं फिर क्लिक करूँगी एक्सपोर्ट पे। आप देख सकते हैं कि थोड़े से टाइम के बाद आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, जैसे कि मेरे पास आप यहाँ पे फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो गई। हम इसको डायरेक्ट अपने मेंडले में इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने जिस भी फॉर्मेट में फ़ाइल को डाउनलोड किया होगा, इस टाइम पे मैंने बिबटेक्स के फॉर्मेट में डाउनलोड किया है तो मैं बिबटेक्स के फॉर्मेट में इसको क्लिक करके इसको इंपोर्ट करूँगी। तो मेरे पास ये डाउनलोड फाइल है, मैं इसको इंपोर्ट करूँगी। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद आपके जितने भी सोर्सेज हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे आपके मेंडले रेफरेंस मैनेजर में। यहाँ पे जितनी फॉर एग्जांपल आपकी लेंथ ज़्यादा है आपके डॉक्यूमेंट्स की 500, 200, उसके हिसाब से टाइम जो है थोड़ा वेरी करेगा आपकी फ़ाइल को अपलोड होने में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कंप्लीट 1000 या जितने हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने इधर इंपोर्ट कर लिए। तो आपके पास इस टाइम पे सारे रेफरेंसेस जो कि आपने इंपोर्ट करने थे अपने डेटाबेस को यूज़ करते हुए वो आपने इधर इंपोर्ट कर लिए। आपके रेफरेंस मैनेजर में आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड हो गए। तो इन सारे मेथड्स को यूज़ करते हुए आप अपने रेफरेंस मैनेजर में डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं।
मेंडले में डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट करने के बाद आप वर्ड डॉक्यूमेंट में इंडेक्स साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने मेंडले साइट पे जब आप अपने रेफरेंसेस पे जाएंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करके आप अपने रेफरेंसेस में जाएंगे तो आपको एंड पे मेंडले साइट का एक आइकन डिस्प्ले हो रहा होगा। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपने मेंडले में इंपोर्ट किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शो हो रहे होंगे। आप इन डॉक्यूमेंट्स से डायरेक्टली अपनी इंडेक्स साइटेशंस अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में या जिस डॉक्यूमेंट में आप क्रिएट कर रहे हो अपनी फाइल उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप एक सारा डॉक्यूमेंट लिखने के बाद डॉक्यूमेंट्स में इंडेक्स साइटेशन ऐड करते हैं, या अगर आपने साथ साथ डॉक्यूमेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं वेब मेंडले इंपोर्टर के थ्रू, या आपने कुछ फोल्डर जो है वो डाउनलोड किया हुआ है, आप उसको भी डायरेक्टली मेंडले में इंपोर्ट करके साइटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ऑलरेडी अब मोर देन 1000 जो है वो साइटेशंस यहाँ पे मेंडले में इंपोर्टेड हैं और मुझे एक पैराग्राफ में इंडेक्स साइटेशन को ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जहाँ पे इंडेक्स साइटेशन को ऐड करना है मैं वहाँ पे क्लिक किया, अपना कर्सर को वहाँ पे मार्क किया। अब फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ एंड टाइप 1 डायबिटीज़ मैनेजमेंट को मुझे यहाँ पे साइट करना है, तो मुझे इस पे मैं क्लिक करूँगी, ये हाईलाइट हो जाएगा और मैं इंसर्ट वन साइटेशन पे क्लिक करूँगी तो वो इंसर्ट साइटेशन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 का मार्क आ रहा है। ये चेंज हो सकता है जो भी आपने साइटेशन के स्टाइल को सिलेक्ट किया होगा। इसी तरीके से अगर आप कोई और रेफरेंस यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप फॉर एग्जांपल कि मैंने नोइंग हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ को यहाँ पे साइट करना है, तो मैं अगेन उसको क्लिक करूँगी एंड सेव चेंजेस को प्रेस करूँगी तो ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं वो मेरे यहाँ पे साइट हो गए हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि मुझे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइटेशन स्टाइल को मैंने चेंज करना है। इस टाइम पे स्प्रिंगर LNCS को हाईलाइट हुआ है, इसका मतलब है कि मैंने इस टाइम पे ये वाला करंट साइटेशन स्टाइल मेरा स्प्रिंगर LNCS का है। लेकिन अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल चेंज करना चाहती हूँ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन पे, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी एंड अपडेट साइटेशन स्टाइल को क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइटेशन स्टाइल जो है मेरा चेंज हो गया। सो इट्स वेरी ईजी मेंडले को यूज़ करते हुए कि आप एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी इंडेक्स साइटेशंस को। मैं यहाँ पे 1-2 रेफरेंसेस और ऐड करूँगी। फॉर एग्जांपल के एंड ऑफ दिस पैराग्राफ मैंने ये 3 साइटेशंस ऐड की, 2 साइटेशंस को मैंने ऐड किया। अब मैं चाहती हूँ कि एंड पे मेरे पास लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस या लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी क्रिएट हो जाए, तो मैं यहाँ पे मोर के ऑप्शन में जाके इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूँगी। योर बिब्लियोग्राफी विल बी इंसर्टेड एट योर कर्सर लोकेशन। तो आपने जहाँ पे भी कर्सर रखा होगा वहाँ पे आपकी बिब्लियोग्राफी की लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमने जितने भी रेफरेंसेस को यहाँ पे साइट किया था उन सब की रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई है। साइटेशन स्टाइल हमारा APA साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन है। ड्यूक का रेफरेंस, वाइट का रेफरेंस एंड तिजरियामा का रेफरेंस हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी हमारे पास ऑटोमेटिकली साइट हो गई। अगर आप इसको किसी भी और साइटेशन स्टाइल में चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल IEEE में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप IEEE पे क्लिक करेंगे और अपडेट साइटेशन स्टाइल को क्लिक करेंगे तो ये हमारा IEEE के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कुछ साइटेशन स्टाइल्स हमारे पास ऑलरेडी साइटेशन स्टाइल को क्लिक करने के बाद शो हो रहे हैं, जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, लेकिन वैनकूवर स्टाइल। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट अनदर पे जाएंगे और यहाँ पे नेम को मेंशन करने के बाद आप उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्प्रिंगर लिखती हूँ तो मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। स्प्रिंगर की डिफरेंट सीरीज़ हैं, उनके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जैसे स्प्रिंगर कंप्यूटर साइंस है, इसके अलावा स्प्रिंगर फिजिक्स है, स्प्रिंगर साइंस रिव्यूज़ हैं। तो आप कोई भी फॉर्मेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और वो आप उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वेरी सिंपल मेथड ऑफ यूजिंग मेंडले इंडेक्स साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी क्रिएट करने के लिए। In section 3, you will learn about how to search documents in Mendeley library, how to read PDF documents, how to create folders, and how we can export our library from Mendeley desktop.
हम अपने डॉक्यूमेंट्स को जो हमने इंपोर्ट किए हुए होंगे मेंटली रेफरेंस मैनेजर में, उनको हम सर्च कर सकते हैं बाय यूजिंग सम, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एक स्पेसिफिक ऑथर के आर्टिकल्स को सर्च करना है तो आप उन स्पेसिफिक ऑथर्स के आर्टिकल को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप ये जो 3 आइकन या 3 लाइंस हैं, इन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं, फ़िल्टर बाय ऑथर्स एंड फ़िल्टर बाय टैग्स। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक ऑथर्स के आर्टिकल्स देखने हैं या सर्च करने हैं तो आप उन ऑथर पे के नाम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उन स्पेसिफिक ऑथर के आर्टिकल शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। समटाइम्स आपके पास ऐसे ऑथर्स होते हैं जिनके एक से ज़्यादा आर्टिकल्स होते हैं, तो आप उनको ईजीली लोकेट कर सकते हैं और आप 1 या 2 से ज़्यादा ऑथर्स को भी सर्च कर सकते हैं, के आर्टिकल्स को भी आप इजीली सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने जो है वो आर्टिकल को रीड करना है, किसी भी आर्टिकल को रीड करना है, आप उसके पीडीएफ डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहते हैं, तो वो भी आप बहुत इजीली मेंडले रेफरेंस मैनेजर में रीड कर सकते हैं। वो आर्टिकल्स, आप उन आर्टिकल्स को आप रीड कर सकते हैं जो कि आपने डायरेक्टली इंपोर्ट किए होंगे अपने डाउनलोड्स में से। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आर्टिकल्स डाउनलोड हैं और आपने उनको इंपोर्ट किया है, तो आप उनको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आप उन डॉक्यूमेंट्स को या उन पीडीएफ को रीड कर सकते हैं जो कि किसी भी डेटाबेस में फ्री एक्सेस के तौर पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी आर्टिकल किसी डेटाबेस से इंपोर्ट किया है, IEEE या पबमेड से, वहाँ पे वो आर्टिकल फ्री एक्सेस में मौजूद है, तो वो आप मेंडले में इंपोर्ट कर सकते हैं या आप मेंडले में उसको रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आर्टिकल्स फुल टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है तो मेंडले में आप उनको रीड नहीं कर सकते हैं। इसका एक सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइल के सेक्शन में, कि कुछ आर्टिकल्स में आप इस पे क्लिक करेंगे फाइल्स अवेलेबल फॉर डाउनलोड। इट मीन्स कि आप इन फाइल्स को डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। जिन आर्टिकल्स में ये शो नहीं हो रहा तो आप उनके पीडीएफ आर्टिकल्स अवेलेबल नहीं हैं, आप उनके एब्स्ट्रैक्ट रीड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इस आर्टिकल पे क्लिक किया, आप उसके एब्स्ट्रैक्ट को रीड कर सकते हैं और उसमें आप टैग्स को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप उसका फुल टेक्स्ट आर्टिकल रीड नहीं कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम टैग्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स को भी कैसे रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सिंबल शो हो रहा है जिसमें मेंशन है कि फाइल्स अवेलेबल फॉर डाउनलोड। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये आर्टिकल हमें जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, कुछ फ्यू सेकेंड्स के बाद आपको ये आर्टिकल डिस्प्ले हो जाएगा। इसको आप रीड यहाँ से कर सकते हैं, आप इसके अंदर हाइलाइट्स भी कर सकते हैं और आप इसमें नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर इसको रीड किया और मुझे इसको हाईलाइट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। यहाँ से आप हाईलाइट टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर सकती हूँ। यहाँ से आप हाईलाइट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, येलो, ग्रीन, रेड, आपने जिस भी कलर में हाईलाइट करना हो आप उसको उस कलर में हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कहीं पे कोई कमेंट ऐड करना है, तो फॉर एग्जांपल आपने इसको रीड किया और आपने कोई कमेंट ऐड करना है, तो आप कमेंट के बॉक्स में जाके आप यहाँ पे जो है वो क्लिक करेंगे जहाँ पे आपने कमेंट ऐड करना है और वहाँ पे आप कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। ये कमेंट्स आपके यहाँ पे सेव रहेंगे, ये यहाँ से डिलीट नहीं होंगे जब भी आप फाइल को क्लोज या ओपन करेंगे। इसके अलावा आप फाइल के, जैसे आपने फ़ाइल को रीड किया, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को ऐड करने के अलावा भी आप फाइल्स के साथ कोई भी कमेंट या ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्लिक किया तो इसके अलावा आप कोई कमेंट या इस आर्टिकल के बारे में कोई जनरल कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आप जनरल नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने उस पर क्लिक करिए किया आर्टिकल पे, आपके पास इन्फो के साथ आपके पास एनोटेशन की एक ऑप्शन आई, वहाँ पे आपने जाके कोई भी जनरल नोट्स या कमेंट उस आर्टिकल के बारे में मेंशन कर सकते हैं। तो ये आप इस आर्टिकल के बारे में एक जनरल नोट आप ऐड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जनरल आर्टिकल या आपके
जो भी आपने नोट्स यहाँ पे मेंशन किया होगा वहाँ पे आप इसको सर्च कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट, अगर आप किसी भी आर्टिकल पे कोई भी टैग ऐड करना चाहते हैं या कोई भी टैग यूज़ करना चाहते हैं उसको सर्च करने के लिए, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको टैग दे सकती हूँ पेशेंट परसेप्शन। तो हमने इस आर्टिकल को एक टैग दे दिया है पेशेंट परसेप्शन का। इसी तरीके से अगर मैं इस आर्टिकल में भी एक टैग ऐड करती हूँ, फॉर एग्जांपल पेशेंट परसेप्शन, तो हमने इस आर्टिकल को एक स्पेसिफिक नेम से टैग कर दिया। इसके अलावा अब अगर हम सर्च करना चाहते हैं कि हमने किन आर्टिकल्स को पेशेंट परसेप्शन या किन आर्टिकल्स को हमने क्या टैग दिया है, तो हम इस पर क्लिक करने के देख सकते हैं कि हमने एक स्पेसिफिक टैग जो हमने दिया है उसका कौन से आर्टिकल्स हैं। हम सर्च बाय टैग्स भी कर सकते हैं और हम सर्च बाय ऑथर्स भी कर सकते हैं। तो एक यूज़फुल वे है अपने आर्टिकल्स को ऑर्गेनाइज करने का और उसको सर्च करने का। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑल रेफरेंसेस हैं, जिसमें हमारे पास सारे रेफरेंसेस की लाइब्रेरी है। रिसेंटली एडिड, आप जो भी रिसेंटली ऐड करेंगे, कोई फॉर एग्जांपल मैं अभी अगर कोई एक आर्टिकल ऐड करती हूँ तो वो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। रिसेंटली रेड में आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल आपने रिसेंटली रीड किए होंगे, जिनको फुल टेक्स्ट को आपने रीड किया होगा, वो आपको रिसेंटली रेड में शो होंगे। फेवरेट्स में आप वो आर्टिकल्स ऐड कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि आप यूज़फुल हैं या आपको से मोस्ट रेलिवेंट है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके पास ऑप्शन आएगी मार्क एज की, और आप मार्क एज में फेवरेट को भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो आर्टिकल आपके यहाँ फेवरेट में ऐड हो गया है, जिसको आप बाद में इजीली यूटिलाइज़ कर सकते हैं या आप उसको रीड कर सकते हैं। माय पब्लिकेशन में अगर आपकी अपनी कोई पब्लिकेशन है तो आप उसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हैं, या आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट में है ट्रैश। आपने कोई आर्टिकल डिलीट करना हो, आप उस पे को क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप उसको डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्लिक किया, आपके पास ऑप्शन आ रही है रिस्टोर या डिलीट परमानेंटली की। अगर मैं इसको डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करूँगी तो ये आपके पास से ये आर्टिकल डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत यूज़फुल ऑप्शन है मेंडले में, वो है क्रिएटिंग फ़ोल्डर्स की। बहुत दफ़ा हम एक से ज़्यादा टॉपिक्स पे या एक से ज़्यादा टास्क पे काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम थीसिस लिख रहे हैं तो कुछ रेफरेंस आर्टिकल्स आपके डिस्कशन से रिलेटेड होंगे, कुछ आर्टिकल्स आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, या हो सकता है आप मल्टीपल असाइनमेंट्स में काम कर रहे हों, तो एक मल्टीपल सब्जेक्ट्स के आपके पास के रेफरेंसेस आपके मेंडले रेफरेंस मैनेजर में इंपोर्टेड हो, तो आप उनके फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कलेक्शन की ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी एंड इंट्रोडक्शन। अगर ये मेरे इंट्रोडक्शन का रेफरेंस है तो मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकती हूँ इंट्रोडक्शन का। आप फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए कलेक्शंस पे क्लिक करेंगे। आपने फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन का एक फ़ोल्डर बनाना है, तो आप इंट्रोडक्शन लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका फ़ोल्डर आ जाएगा। आप इस फ़ोल्डर में सिंपली अपने आर्टिकल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया है। इसके अलावा अगर आप इन आर्टिकल्स को क्लिक करेंगे तो भी आप ऑर्गेनाइज में ऐड कलेक्शन, एंड ऐड कलेक्शन में आप इंट्रोडक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो आप इंट्रोडक्शन में ऐड करने के बाद इनको ऐड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके इंट्रोडक्शन में आपके ये सारे रेफरेंसेस जो आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे वो ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप कोई और फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप डिस्कशन लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो डिस्कशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आप इसमें ड्रैग या ड्रॉप कर सकते हैं, या आप उनको मार्क एज करने के बाद भी ऐड टू कलेक्शन और डिस्कशन में आप उनको ऐड कर सकते हैं।
एक और बहुत यूज़फुल वे है मेंडले रेफरेंस मैनेजर में अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करने का, वो ये है कि आप इसमें प्राइवेट ग्रुप्स डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ आर्टिकल्स अपने कोलीग्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, या अगर आप कोई ग्रुप पर कर रहे हैं और उसमें आप अपने आर्टिकल्स को शेयर करना चाहते हैं दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ, तो आप प्राइवेट ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने ग्रुप में क्लिक करेंगे और आप इसमें कोई भी नेम उस ग्रुप का दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, थीसिस ग्रुप। नेम लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास थीसिस ग्रुप शो हो रहा है। इसमें आप कोई भी आर्टिकल ऐड करेंगे, आप राइट क्लिक के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज में भी जाके आप ऐड टू प्राइवेट ग्रुप कर सकते हैं, या आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये तीनों आर्टिकल्स आपको शो हो रहे हैं। इसके बाद आप इनको मैनेज ग्रुप में जाके आप इस ग्रुप को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अप टू 25 मेंबर्स को अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। एंड इनवाइट मेंबर्स के लिए आपने इनवाइट मेंबर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब आप ईमेल आईडी मेंशन करेंगे एंड देन सेंड इनवाइट्स पे सेंड को क्लिक करेंगे, तो जिन ईमेल आईडी पे आपने नेम को मेंशन किया होगा उन मेंबर्स को इनविटेशन चली जाएगी और वो इनविटेशंस पे जाके उसको आप ये ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो इन दिस वे आप अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ बहुत इजीली अपने कलेक्शंस को और अपने सोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंडले को यूज़ करते हुए, कि समटाइम्स आपको अपनी साइटेशंस को या जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। आपको डिफरेंट रीजंस की वजह से अपने डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। हो सकता है आपको अपने ये जो लाइब्रेरी है आपकी, वो किसी और सॉफ्टवेयर के लिए ज़रूरत हो। फॉर एग्जांपल, कि अगर आप कोई और रेफरेंस मैनेजर यूज़ करना चाहते हैं, या आप किसी और पर्पस के लिए आपको अपनी ये लाइब्रेरीज यूज़ हो सकती है, तो आप उन जो आर्टिकल्स आपको चाहिए या जिसको आपने एक्सपोर्ट करना है, बेसिकली आप उनको हाईलाइट करने के बाद, एक्सपोर्ट पे जाने के बाद, आपने जिस भी फॉर्मेट में आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बाद में यूज़ करने के लिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में, और जिस फॉर्मेट में करना चाहते हैं आप उस फॉर्मेट में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डॉट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप XML के फॉर्मेट में कर सकते हैं, RIS फॉर्मेट में आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाद में उस डॉक्यूमेंट में उस सॉफ्टवेयर मैनेजर में यूज़ कर सकते हैं, उस इंपोर्ट करके। सो ये एक ओवरऑल एक बेसिक्स था, ओवरव्यू था मेंडले रेफरेंस मैनेजर को यूज़ करने के लिए, जिसमें आपने लर्न किया कि आप किस तरह से रेफरेंस मैनेजर में अपने डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, उनसे साइटेशंस एंड रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, PDF आर्टिकल्स को रीड कर सकते हैं, फोल्डर्स या प्राइवेट ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।